प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कदम उठाते हैं उसमें कुछ न कुछ संकेत जरूर होता है। गुरु पर्व के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा में भी बहुत कुछ सांकेतिक था, क्योंकि इन तीन कृषि कानूनों का सबसे अधिक विरोध पंजाब में हुआ था। पंजाब में भी सिख किसानों ने इसका सबसे अधिक विरोध किया था। इस विरोध के कारण भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच का 23 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। हालांकि इस गठबंधन को तोड़ने में अकाली दल ने 30 दिन का समय लिया था। अब जबकि मोदी सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया है, एक बार फिर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। और ये चर्चा स्वाभाविक भी है, क्योंकि इन कानूनों की वजह से ये गठबंधन टूटा था। हाँ, ये जरूर है कि दोनों पक्ष फिलहाल इस संभावना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। फिलहाल सार्वजनिक तौर पर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के साथ गठबंधन से इनकार की और पर्दे के पीछे की कार्रवाइयों की कई वजहें हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। पहली वजह तो यही है कि जब तक गठबंधन पर फैसला नहीं हो जाता, इस राज को राज ही रखा जाए। दूसरी वजह यह है कि अकाली दल ने जब सितंबर 2020 में एनडीए से नाता तोड़ा था, तो ये कहकर तोड़ा था कि फिर दोबारा एनडीए में नहीं जाएंगे और भाजपा के खिलाफ एक बृहद विपक्षी एकता बनाएंगे। अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की घोषणा भी कर ली थी। ये अलग बात है कि इस गठबंधन का लाभ उसे मिलता नहीं दिख रहा है। अब अकाली दल इतनी जल्दी बिना किसी भूमिका के दोबारा एनडीए गठबंधन में कैसे शामिल हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि फिलहाल भाजपा और अकाली दल दोनों एक दूसरे की कोर वोटर्स के लिए बोझ बन गए हैं और दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी हैं। भाजपा की नज़र शहरी वोटों के अलावा राज्य के हिंदू वोटर को अपनी तरफ लामबंद करने पर है, जबकि अकाली दल पूरी तरह से सिख और किसान वोटरों के ऊपर निर्भर है। हालांकि मोदी सरकार ने अब विवादित कृषि कानून वापस ले लिया है, लेकिन किसानों का गुस्सा अभी मोदी सरकार के प्रति ठंडा नहीं हुआ है। ऐसे में यदि कोई भी पार्टी भाजपा के साथ सीधे गठबंधन में जाएगी तो उसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं हिंदू वोटर्स अकाली दल के प्रति उतने सहज नहीं हैं जितने भाजपा या कांग्रेस के साथ हैं। पवित्र ग्रंथ बेअदबी मामले को सिद्धू द्वारा जोरों शोर से उठाए जाने की वजह से भाजपा हिंदू कार्ड खेलकर हिंदू वोटर्स को कांग्रेस से तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है। तीसरी वजह यह है कि भाजपा की नज़र कांग्रेस से अलग हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी है। कैप्टन ने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस बनाकर चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि यदि मोदी सरकार कृषि कानून वापस ले लेती है तो भाजपा के साथ सीटों का तालमेल कर सकते हैं। उन्होंने भी तालमेल का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके सिख वोटर्स के बीच ये संदेश जाए कि वो भाजपा के साथ हैं। ये कहने की बात नहीं है कि राज्य में भाजपा काफ़ी अलोकप्रिय हो गई है, लेकिन कैप्टन के साथ सकारात्मक तथ्य ये है कि वह अकालियों की तरह से पंजाब के हिंदू वोटर्स में अलोकप्रिय नहीं है। इसलिए बीजेपी के साथ तालमेल करने से बीजेपी को फ़ायदा मिले न मिले, लेकिन उन्हें ज़रूर मिल सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि भाजपा की प्रदेश इकाई मोदी युग के उदय के बाद पिछले कई वर्षों से ये कहती आ रही है कि अकाली दल के साथ गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभाने की वजह से भाजपा प्रदेश के कई हिस्सों में अपना जनाधार नहीं बना पाई है। अगर वो अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो राज्य के उन क्षेत्रों में भी उसका जनाधार बढ़ेगा जहां अकाली दल की वजह से उसने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसी वजह से भाजपा के कई दिग्गजों ने इस गठबंधन को दोबारा करने से खुलकर इनकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोनों दल एक दूसरे की मजबूरी भी हैं। भाजपा को मालूम है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह रातों रात अकाली दल का स्थान नहीं ले सकते और कैप्टन के साथ सीटों के तालमेल से कैप्टन को तो फायदा हो सकता है, लेकिन भाजपा को इसका लाभ शायद ही मिले। अभी चुनाव में काफ़ी समय बाकी है और जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। कृषि कानून और उससे संबंधित ज्यादतियों को विधानसभा चुनाव तक भूलने के लिए अभी काफ़ी समय है। वहीं दूसरी तरफ अकाली दल के प्रति लोगों के गुस्से को अकाली नेता अच्छी तरह से समझते हैं। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। अकाली दल को भी ये मालूम है कि पंजाब की सत्ता तक पहुंचने के लिए शहरी व हिंदू वोटर ज़रूरी हैं, इसलिए उसे भाजपा की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों दल फिलहाल अपनी अपनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस बात की संभावना अधिक है कि भाजपा और अकाली दल एक बार फिर से गठबंधन में शामिल होंगे।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।